नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों समय बहुत कम बचा है बीपीएससी का, और आप लोग प्रैक्टिस सेट कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली जरूर मारिएगा और करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस रखिएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एडिटोरिया पब्लिकेशन की तरफ से नया करंट अफेयर्स मैगजीन मार्केट में आ गया है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर वार्षिकांक 2022, और इसमें जो डेटा लिया गया है वो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक का इसमें डेटा है, और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट भी इसमें डाला गया। ये जो मैगजीन है खास आपको बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीपीसीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई और अभी तो सचिवालय का भी, पटना सचिवालय सहायक का भी वैकेंसी निकल गया है। उसका वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया। फॉर्म कब से कब तक भराएगा, सिलेबस क्या है, अगर आप उसे नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार के बहुत से विद्यार्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि सचिवालय सहायक का वैकेंसी कब आएगा। लगभग 7-8 साल के बाद, अगर हम सही हैं तो 8 साल के बाद वैकेंसी बिहार सचिवालय का आया है, सचिवालय सहायक का है, और भी बहुत सा पोस्ट है। एक बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों इसे पलटते हैं, और इसमें डेटा जो है वो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक का डेटा है। इसका प्राइस 115 रुपये यहाँ प्रिंट रेट है, बट मुझे ये 70 रुपीज़ का पड़ा है। कहीं कहीं पे 5-10 रुपया का अंतर भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए पहले विषय सूची आप लोग देख लीजिए एक बार। बजट है 2022-23 का। इकोनॉमिक सर्वे है, भारत का कोविड टीकाकरण अभियान जो सरकार की तरफ से चलाया गया था उसके बारे में दिया गया है। 2021-22 में दौरान शुरू किए गए नए दिवस जो है उनके बारे में फटाफट है। खनिज फसल उत्पादन के नवीनतम आंकड़े, 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, इसी तरीके से बहुत से इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी है वो सब इसमें डालने का प्रयास किया गया। उसके नीचे फिर दोस्तों 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, और 2021 में जो 22 में जो योजनाएं शुरू की गई थी उसके बारे में प्रमुख मोबाइल ऐप है, पोर्टल हो गया, प्रमुख पहल, बुक एंड ऑथर्स के नेम हो गया। इसी तरीके से टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक 2020, फिर भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, इस तरीके से बहुत सा इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटी है उस पर इसमें अपडेट दिया गया है। ये था दोस्तों, यहाँ देखिए पहले यहाँ से शुरू हो जाता है ये बजट 2022-23। तो बजट के बारे में पहला बताया गया है किसके सेक्टर में कितना खर्च हुआ है, सरकार का कितना टारगेट है, पूंजीगत राजस्व, पूंजीगत व्यय कितना है, राजस्व प्राप्तियां कितना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो बनता ही, रुपया कहाँ से आता है। एक से 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन रहता है, रुपया कहाँ से आता है, किस क्षेत्र में जाता है। तो रुपया जो है सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है, तो उधार और अन्य देयताएं से आता है 35%, माल और सेवा कर से आता है 16%, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। निगम कर से, कॉरपोरेशन टैक्स जिसको बोलते हैं 15% आता है। आयकर से सरकार को 15% का राजस्व की प्राप्ति होती है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 7% रुपया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा में सरकार के द्वारा बजट ब्याज अदायगी में, सरकार जो ऋण लेती है उस पर जो इंटरेस्ट देती है उस पर सबसे ज़्यादा सरकार को रुपया देना पड़ता है, जिसको 20% है। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सरकार के पास रुपया सबसे ज़्यादा किस मद में खर्च होता है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है 20% ब्याज अदायगी में। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। और सरकार के द्वारा जो योजना शुरू किया गया था वो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। पीएम गति शक्ति समावेशी विकास, जो बजट से संबंधित योजनाएं हैं उसके बारे में ये है, और यहाँ भी इसको भी नोट कर लीजिएगा। संशोधित अनुमान कितना है, 2022-23 का बजट अनुमान कितना है। आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर फिर भी आपको वही पढ़ने के लिए मिलेगा। और इसके अगले पेज में दोस्तों आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा 2021-22 का। इसमें भी बहुत सा इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया, आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो यहाँ द्वारा भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात की जाने वाली वस्तु, भारत के द्वारा टॉप 5 ऐसा कौन सा वस्तु है जो निर्यात किया जाता है। तो सबसे पहला तो इसमें पेट्रोलियम उत्पाद है, दूसरा मोती है, कीमती पत्थर है, लोहा इस्पात, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, और 5वां जो है सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण। और भारत द्वारा टॉप 5 आयात किए जाने वाला, आयात मतलब होता है दोस्तों कि दूसरे देश से हम अपने देश में मंगा रहे हैं, और निर्यात मतलब हुआ कि हम अपने देश से प्रोडक्ट को दूसरे देश में सप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो आयात में तो सबसे पहला है कच्चा पेट्रोलियम, क्योंकि देश हमारा जो है पेट्रोलियम का जो हमारे देश में प्रोडक्शन है बहुत ही कम है, मतलब समझिए कि बहुत ही कम 20%, 80% पेट्रोलियम जो है दोस्तों वो बाहर से ही आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा सोना भी बाहर से ही आ रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद भी बाहर से ही आ रहा है, मोती हो गया, कीमती पत्थर हो गया, वो भी बाहर से ही आ रहा है हमारे देश में। और 5वां जो है कोला, कोक और ब्रिकेट, कोयला भी सरकार जो है वो बाहर से ही ज़्यादातर मंगाती है। हमारे देश के जो कोयला है उसको सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा यूज नहीं करें, इसे हम बचा के रखें। यहाँ देखिए भारत सर्वाधिक निर्यातक किसको करता है, तो निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका को करता है, यूएई को करता है, चीन को करता है, बांग्लादेश है, हांगकांग है, और आयात की करता है सबसे ज़्यादा चीन से।
यूएई से, अमेरिका, सऊदी अरब और इराक। चीन से तो अभी सरकार बहुत से प्रयास कर रही है, भारत सरकार, कि जो इम्पोर्टेंट वस्तु है वो उसका प्रोडक्शन हमारे देश में ही करे, क्योंकि कोरोना काल में आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा अहमियत है वो हम लोगों ने सबने देखा। इसलिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। तो इसके बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, एक बार मैप चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों भारत का कोविड टीकाकरण अभियान 2020-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस जो शुरू हुआ था सरकार के द्वारा, उस दिन को मनाने के लिए, उस विषय को मनाने के लिए, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो फटाफट देख सकते हैं, फटाफट100.com, ये इस हमको एडिटोरियल मैगजीन का ये सबसे बढ़िया पार्ट लगता है कि फटाफट में मतलब तुरंत रिवीजन हो जाएगा आपको। राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है अंतर्राष्ट्रीय। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर विभिन्न ऑपरेशन जो शुरू हुआ था उसके बारे में, फिर नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटनाएं आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मैंग्रोव वनस्पति, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छा वीडियो तैयार करें जो कि आपको एग्जाम में कुछ अंक की बढ़ोतरी जरूर करें। हम आशा करेंगे कि आप निकल जाएं, लेकिन मेरा प्रयास सार्थक हो। यहाँ दोस्तों इन्वायरमेंट से कुछ दिया गया, इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी आजकल क्वेश्चन की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है दोस्तों। खास करके आप यूपीएससी में देखिएगा बैक ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है। यहाँ पर तेंदुआ का रिपोर्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट है। यहाँ चर्चा में जो रहे राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, उसके बारे में दिया गया है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे 2021-22 में प्रमुख समझौते, भारत के प्रमुख पदाधिकारी 2021-22 की प्रमुख नियुक्तियाँ यहाँ देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे फिर तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो हुआ था इंटरनेशनल, यहाँ देखिए 2021-22 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर चर्चित पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोट कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार से 1 से 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा नोबेल पुरस्कार इस बार किनको मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण भी मिला है अभी कुछ महीना पहले ही, उसके बारे में दिया गया है। सम्मेलन जो हुआ है 2021-22 में, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22 के बारे में है। भारत सरकार के जो प्रमुख रिपोर्ट है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जो सूची जारी किया गया उसके बारे में है। आगामी जो खेल होगा कहाँ पे होगा 2022, 23, 30 सब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे जो वर्ष 2021-22 की प्रमुख योजनाएं जो थी उसके बारे में, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सा योजना है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर विभिन्न अभियान जो शुरू किया गया था उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर 2021-22 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च से लेकर, देखिए मार्च का दिखाया है, फिर मार्च के बाद फरवरी 2022 का है डेटा, जनवरी 2022 का डेटा है यहाँ दोस्तों, देखिए जनवरी 2022। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिसंबर, नवंबर 2021, अक्टूबर देख सकते हैं आप, अक्टूबर का है, अक्टूबर 2021 का डेटा है, सितंबर 2021 का डेटा है, फिर जुलाई 2021 का डेटा है, क्योंकि आगे में ही बता दिया गया था कि इसमें कब से कब तक का डेटा रहेगा। अप्रैल 2021 का डेटा है, ये टोटल डेटा इधर हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 2021-22 के, ये भी मार्च 2022 से लेकर फरवरी 2022, फिर जनवरी, दिसंबर, इसी तरीके से ये भी जो है दोस्तों वो जुलाई 2021, यहाँ देखिए जुलाई 2021। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मई 2021, इसी तरीके से आपको घटनाएं मिलेगी। और उसके आगे जो है दोस्तों वो आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट 1, ये टोटल एडिटोरियल का सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है क्वेश्चन का, और इससे आप प्रैक्टिस करके अपना करंट अफेयर्स मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों बिहार का स्पेशल करंट अफेयर सीरीज हमने चला रखा था, हमने अपलोड कर दिया, अगर आप उसे नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स ही हमने उसमें डाला है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने की 100% संभावना है। ये देखिए दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया टोटल। ये देखिए दूसरा प्रैक्टिस सेट, इसी तरीके से टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट की संख्या जो है दोस्तों 18, 20, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। और साथ में उसका एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 20 प्रैक्टिस सेट में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसका साथ में आंसर की भी दे दिया गया है। ये है दोस्तों एडिटोरियल पब्लिकेशन की तरफ से जो नया करंट अफेयर्स का मैगजीन है उसका ओवरव्यू और
आप हमें कमेंट बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षाओं का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, खास करके तो बिहार में। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।